साबिक वफाकी वजीर कानून बाबर अवान ने कहा है कि सबको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए। माशाल्लाह, बाबर अवान साहब फरमा रहे हैं जी। क्या कहना चाहिए इस मौके पे? देर आए दुरुस्त आए, या बहुत देर की मेहरबान आते आते, या ये कहना चाहिए कि लौट के बुद्धू घर को आए? ये बुद्धू वाला फिक्र ही ठीक है। बात उनकी समझ नहीं रहे तुम। वो कह रहे हैं कि हर बंदे को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात उन्होंने दिल में भी कही है, और वो कह रहे हैं कि वो बात भी जेहन से निकाल देनी चाहिए। वो नोटिस मिले तो कख ना हिले, मैं क्यों सोने दा गिला करा, मैं 7 बारी बिस्मिल्लाह करा। वो कहते हैं कि ये इक़्तिदार के नशे में बंदा ख्वाब में इस तरह की चीजें बुड़बड़ा देता है, इसलिए इसको नहीं ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। ये खुमार नहीं, पागलपन होता है। और ये सिर्फ एक बाबर अवान नहीं है। अब बाबर अवान साहब की रुखसती हो गई है तो कई बाबर अवान पैदा हो गए। ये कल तुमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि किस तरह अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुखातिब हुए और उन्होंने बदतमीजी की है। बाकायदा मेरा ख्याल है हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का खून खौल उठा होगा वो सब कुछ देखकर, या सब कुछ सुनकर। हाँ जी, जितने भी लोग अंदर अदालत में मौजूद थे उन सब ने गवाही दी है कि उन्होंने बड़े काबिल एतराज इशारे किए हैं अदालत। और अगर कोई वकील वहां पर या अदालत में मौजूद कोई शख्स यानी ये वो इशारे देखकर उस शख्स के साथ कोई हरकत कर बैठता तो फिर पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उठ खड़ा होना था कि जनाब इन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किए। सो नतीजा ये निकला बाबर अवान साहब के किसी के सोफे के ऊपर बैठ के अपने आप को सोफे का मालिक नहीं समझ लेना चाहिए, घर जाके चौकी ते भी बैठना होता है। बहरहाल वेलकम टू बैक। वेलकम टू बैक। जबरदस्त। स्पेलिंग गलत थे फिक्रे के? नहीं, जबरदस्त फिक्रा बोला है। अगर एक टू और आ जाता तो कमाल हो जाता। और टू तो मुझसे जितने मर्जी लगवा लो। वेलकम टू 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 बैक। मेरा मतलब है टू माइनस कर देते। बहुत अच्छे यार, पूरे फिक्रे में कोई तो टू था वो माइनस कर दिया, बाकी 0 रह जाएगा। अंग्रेजी मेरी खराब करनी चाहते हो? अमेरिका ने गिरती हुई माशी सूरत हाल की वजह से अपनी शहरियत 5 से 10 लाख डॉलर के बदले फरोख्त करना शुरू कर दी। हेलो, अमेरिका के पासपोर्ट तो बिकने शुरू हो गए। जिस तरह यहाँ पे छोटी अखबारों के प्रेस कार्ड नहीं बिकते। 5 से 10 लाख डॉलर तक आ गया पासपोर्ट अमेरिका का। आहिस्ता आहिस्ता भी और नीचे आएगा। और जिस तरह मोबाइल नवा आए तो बड़ा महंगा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही मोबाइल 1200 का बिक रहा होता है। या जिस तरह सवेरे फ्रेश सब्जी पड़ी हो ना, तो वो दुकानदार कहता नहीं 250 रुपये किलो करेले भी माने नहीं देने, 250 रुपये किलो। वही बेचारा दुकानदार शाम को मिन्नते कर रहा होता है, भैन मेरी ये लै जा मुफ्ती करेले लै जा, मैनू पका के इन्ने को भेज दे भी विचों लै जा, तेरी मेहरबानी। साबिक अमरीकी सदर बुश पर जूता फेंकने वाले इराकी सहाफी ने शादी कर ली। हेलो, ये देखो यार, ये अमरीकी कितने कीना परवर लोग हैं। हाय हाय, क्यों? कब सहाफी ने वो बुश को जूती मारी थी और अब आके उन्होंने बदला लिया उससे। क्या मतलब बदला लिया? और शादी करा दिया उसकी, डायरेक्ट उम्र कैद। ये अमेरिका जो है ये नस्लों तक वैर लेता है, छोड़ता तो नहीं। एक जुती मारी थी कब उसने, अब सारी जिंदगी जुतियां खाएगा बेचारा। आज पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और सीएनजी की कीमत 6 रुपए फी किलो कम हो गई। हाँ जी, कायरा साहब ने आके पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर खुद ऐलान किया है। देखो ये कितने तेज होते हैं ये हुक्मरान भी, जब बढ़ाते हैं तो अंदर से कुंडियां लगा के सिर्फ छोटी बारी खोल के बताते हैं और 10 रुपए बढ़ गई है और चुप करके अंदर बैठ जाते हैं, बाहर आवाम तड़प रही होती। और अब पहली दफा 10 रुपये कटा दिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके लुंडियां डाल डाल के बता रहे हैं 10 रुपये कटा दिए। बंदा पूछे जो कई साल में महंगा पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाता रहा हूं, उसकी सब्सिडी किसने देनी? सब्सिडी? हाँ यार, जब पेट्रोल बढ़ता है तो सब्जी लेने जाए तो सब्जी वाला कहता भाई जी इन्हें नहीं मिलना, पेट्रोल बढ़ गया। मैं तो गुस्से में लड़ पड़ा, मैंने कहा तुम सब्जी फ्रेश करने के लिए ऊपर पेट्रोल छिड़कते। शेव कराने गया हूं तो नाई कहता है ये साहब अब जनाब शेव के 50 रुपये लगने। मैं मुंह पकड़ के देखना शुरू हो गया, मैं कहा शायद ज्यादा बड़ा हो गया। और मैंने कहा किस बात के 50 रुपये? कहता जी पेट्रोल बहुत बढ़ गया है। और मैं कहा यार तुम अपना उस तरह सीएनजी पे करा लो। और मैंने कहा तुम फटकड़ी के साथ हाई ऑक्टेन मलते हो मेरे मुंह पे। वैसे उसने 30 की जगह 50 पेट्रोल की वजह से नहीं कहा था।
तुम जानते हो किसकी वजह से कहा किस वजह से कहा है जी? तुम पता है यार, छोड़ो यार मैंने पहले तुम्हें कहा है, मैंने देख के तो फिर बात की थी, उतना ही था। या अमानत चांद ने एक ड्रामे में गलत बात की हुई है कि नाई मेरे मुंह की शेव रक्शे पे बैठ के करता है। अच्छा, यार मेरे मुंह पे रक्शे के 3 टायर पूरे ही नहीं आ सकते। दो तो चलो आ गए ना, वो तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ। तीजा नहीं ऊपर आ सकता, वो इधर को निकल जाता है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा था कि तुम्हारी शेव करते हुए नाई का उस तरह गर्म हो जाता है। गलत बात की थी, ये भी गलत था उस तरह गर्म हो जाता है तो साथ बर्फ रख के कर ले से। यार, तुमने तो दिल पे लगा लिया। शाबाश, तुम मुंह पे लगा रहे हो, मैं दिल पे भी ना लगाऊं। अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, आईजी पंजाब हबीबुर रहमान ने कहा है कि बड़े शहरों में पुलिस की नफरी बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, आईजी साहब ने करोड़ रुपए की गल की थी। नहीं, इन्ना तो बजट ही नहीं होता पुलिस च, लाख रुपए की गल की थी, लाख रुपए की। यार, आईजी साहब से पूछो कब पुलिस की नफरी मुकम्मल होगी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਡਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਕੱਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਕੱਲਾ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। पुराना बहाना है आप लोगों का। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਫਰੀ ਕੱਢ ਜੁਨਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢ ਨਫਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਕੱਢ ਜੇ ਜੁਨਾਇਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਫਾਇਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮਰਾਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕੂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਫਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਉਹ ਤੇ 5 ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ 5 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, 5 ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 3 ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲਏ, ਫਿਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਆ 2 ਹਿੱਸੇ ਵੱਧ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਫੰਡ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।